शेखावाटी की आवाज में आपका स्वागत, अभिनंदन। अभी हम खड़े हैं रामगढ़ शेखावाटी के पुराना बस स्टैंड एरिया में, जहां पर एक व्यापारी की दुकान के पास सामान खरीदने आए बच्चे की साइकिल चोरी होने की सूचना मिली है। छोटा सा समाचार शेखावाटी की आवाज पर प्रकाशित किया जाए या नहीं किया जाए, इस बात का लगातार हम पिछले कई मिनट से विचार और विमर्श कर रहे थे। जब युवा हमारे पास आया तो ये बात चर्चा की गई कि एक साइकिल चोरी की खबर दिखाई जाए या नहीं ही दिखाई जाए। लेकिन जब बात पता चली व्यापारियों से कि त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन के दौरान हर साल छोटी छोटी दुकानदार जब व्यस्त रहते हैं, छोटी छोटी दुकानों के ऊपर बड़े व्यापारी, छोटे व्यापारी, उनके साथ हर वर्ष लगातार उनके छोटे मोटे सामान चोरी हो जाते हैं। जो आवारा बच्चे घूमते हैं वो लगातार उठाईगिरी की छोटी छोटी वारदातों को अंजाम देते हैं। उनके द्वारा दुकानों के बाहर रखे जो लोट के अंदर होलसेल या सेल बोलते हैं, सुपर सेल बोलते हैं, उनके अंदर जो सामान विक्रय का कार्य किया जाता है, दुकानों के बाहर जब ग्राहकों की भीड़ होती है, ऐसी स्थिति के अंदर उनके द्वारा सामान उठा लिया जाता है, चोरी कर ली जाती है। और जब पता चलता है तो या तो भूल अथवा भाग जाते हैं। जब इस बात का पता चला तो ये खबर दिखानी अति आवश्यक हो गई। अब आपको दिखाते हैं उस घटना का सीसीटीवी वीडियो भी हमारे पास उपलब्ध हो चुका है। ये है पुराना बस स्टैंड पर स्थित करणी माता और बालाजी महाराज के मंदिर की गली, जहां पर पुजारी परिवार के द्वारा जो दुकान का संचालन किया जाता है, उसके ऊपर आज दोपहर के अंदर एक बच्चा सामान खरीदने के लिए आया, घरेलू सामान को लेने के लिए आया। इसी दौरान 3-4 बच्चे घूमते घूमते आए और उनके द्वारा उसकी साइकिल और उस पर रखा हुआ एक थैला वो चोरी करके ले गए। घटना बड़ी छोटी सी है, लेकिन जो गंभीर मामला है वो है कि व्यापारी की दुकान के ऊपर एक बच्चा सामान लेने आता है और उसका सामान के लेने के दौरान साइकिल चोरी हो जाती है। बड़ी घटना है, अवेयरनेस रखने की जरूरत है आज के समय में। और वो है कि युवा वर्ग ध्यान रखे, व्यापारी वर्ग ध्यान रखे। कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है, कई ऐसे गैंग है तो लगातार चोरियों की घटना को अंजाम देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस बच्चे से। बेटा आओ, आपकी थी क्या वो? है? हाँ। कितने बजे हुई है ये घटना? आपका नाम क्या है? अनिरुद्ध आदि। अनिरुद्ध, कितना बजे के लगभग हुई थी ये घटना? ये घटना लगभग 2:15 बजे हुई थी। तो तुम बाजार में आए थे क्या यहाँ पे? यहाँ पे खड़ा किया और कितनी देर बाद में संभाला उसको? मैं यहाँ पे खड़ा किया, फिर मैंने लगभग आधे घंटे बाद में उसको संभाला तो वहाँ से वो गायब मिली। सीसीटीवी के अंदर देखा तो वो लड़के नहीं मिले। आपके द्वारा पूरे दिन आप तलाश किए? हाँ, तलाश की गई, तब हमें वो लड़के नहीं मिले। फिर हमने बहुत मुश्किल से उनको देखा, उन लड़कों को मिल गए, फिर लड़के नहीं मिले। अच्छा, सीसीटीवी फोटो मिले हैं उनके? सीसीटीवी ये देखिए, ये अनिरुद्ध है। बात करते हैं जितेंद्र जी दादी लाला से। लाल जी, हर साल स्टैंड के ऊपर आ घटना हो है, आवारा छोर आवे, दीपावली को त्योहार हो या अन्य कोई भी त्योहार हो, ग्राहक की भीड़ रहे और उठा कर सामान ले जावे। 5-7 बार यहाँ बार बाता में बेरो पट्टे हो क्या मैंने पकड़ भी लिया। घटना क्यों हो रही है? इस मामले में कोई पहली भी कोई कार्रवाई होगी? कार्रवाई में कोई तो नहीं हुई अभी तक। अभी 10 दिन पहले एक और वारदात करी यही बच्चा। अच्छा, हमारे भाई साहब है लक्ष्मण जी, आपको लड़को गली में जा रही हो तो अभी को मोबाइल छीन के ले गो, यही बच्चा है अभी। अच्छा, मामले की लक्ष्मण जी को पुलिस में सूचना करी? कोई सूचना नहीं करी। लक्ष्मण जी, कितना बजे की घटना है लक्ष्मण जी? 1.5 महीना भाई बात में 1.5 महीना पहले की बात है कि मोबाइल खोज कर लेगा टावर से बच्चों हो बच्ची नहीं थारो बच्चों हो गए और मोबाइल बाद में बंदों को बस सिम फेंक दी। तो पुलिस में सूचना कौन करी है?
और मोबाइल खोसणी या छोरा को भी ब्रोकन पट्यो। ये देखिए, ये घटना 2-3 बार हो चुकी है इस तरह की इसी क्षेत्र के अंदर। मामले को लेकर के रामगढ़ सेठान पुलिस से भी बात की जाएगी, सहयोग मांगा जाएगा, लेकिन सभी व्यापारियों के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि त्योहारी सीजन के अंदर व्यापारियों की दुकानों के जो बाहर सामान रखने के लिए जो हाथ ठेला थड़ी है या जो अन्य सामान रखते हैं व्यापारी, उनकी दुकानों के बाहर से जो सामान चोरी हो जाता है उसको ध्यान में रखने की जरूरत है। इस तरह के जो ये कितना वर्ष का हो सके लाल जी छोरा? छोरा एक लड़को तो 12 बरस का लगभग है, दूसरो 14 बरस को है। 12 से 14 बरस के बीच है। सीसीटीवी कैमरा में दोनों की फोटो आ रही है। साइकिल लेके गया अभी की भी फोटो आ रही है, चेहरों भी बाको आ रही है। मोबाइल खुश हो जगह को तो आई को नहीं हो, पहले मोबाइल वाली घटना तो आई को नहीं हो। मोबाइल वाली घटना गली के अंदर ही और अंधेरा के टाइम में शाम के 7 बजे बाद की घटना ही हुआ। लाइट वगैरह ही को नहीं भी टाइम पे अभी की तो मामले की कोई बात में पहले पैरों को पट्टे से चर्चा को चला। आज फिर दोबारा घटना हुई, बे लड़का भी टाइप का लड़का, बाकी भी उम्र इतनी बड़ी। तो आज ये भाई साहब बताया, बोला कि पहले मोबाइल भी लेकर गया बच्चा को। ये देखिए, आपसे भी निवेदन, अगर आपके भी नज़र में कोई संदिग्ध बच्चे, महिलाएं, क्योंकि गैंग घूमती रहती है। एक बार ऐसी घटना हुई थी कि रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर 4 महिलाओं को पकड़ा था, जो 2 व्यापारियों की दुकानों से साड़ियाँ चुरा करके थैलों में डाल करके फरार हो गई थी। और ऐसे कई गैंग आते हैं जो आप देखते होंगे सोशल मीडिया, समाचार पत्रों के माध्यम से कि शेखावाटी के अंदर बाहरी गैंग आती है। और त्योहारी सीजन के जब व्यस्त रहते हैं व्यापारी, तो सोने चांदी की दुकानों के ऊपर से वो आभूषण छिपा करके ले जाती है और चोरी की वारदात को अंजाम देती है। हालांकि सभी के पास आजकल लगभग सीसीटीवी है स्वर्ण व्यापारियों के पास, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की जरूरत है। आप भी अगर व्यापारी हैं तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और व्यापारी बंधुओं का सामान्य नागरिक होने के नाते आप सहयोग करें। ये समाचार इस बाबत है कि त्योहारी सीजन के अंदर कोई भी अप्रिय घटना ना हो, किसी के कोई नुकसान ना हो, सभी के लिए दीपावली शुभदायक हो, मंगलदायक हो। शेखावाटी की आवाज से आप सब लोग जुड़े, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद।